हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पार्ट 2 में। तो फिलहाल तो हम 5 किंगडम सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले उसका क्यों क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, ये किंगडम वर्ड यहाँ पे कैसे आया, और डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो स्तरीकृत अवस्था से आके लिस्ट स्तर से आके हाईएस्ट स्तर में आके पहुँचा, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो जो प्रीवियस सेशन था हमने स्पीसीज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। स्पीसीज जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी था, जिसमें हमने जाने थे कि कैसे 2 डिफरेंट स्पीसीज आर इंटरब्रीड विथ ईच अदर एंड दोज प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग आर स्टेराइल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके भी हमने बातें करे थे। तो आज हम जानेंगे कि जीनस क्या होती है, ठीक है, जीनस क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्पीसीज है, कुछ सिमिलर स्पीसीज को लेके एक हायर कैटेगरी का बनावा होती है, उसको हम जीनस बोलते हैं, ठीक है। तो जीनस में क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ठीक है। बहुत सारे सिमिलर स्पीसीज होके ये बनती है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं क्रो, जिसको हम बोलते हैं जंगल क्रो। और दूसरा क्या होता है, जो हमारे प्लेन एरिया में पाए जाते हैं, जिसको हम हाउस क्रो बोलते हैं। अगर इन दोनों की स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो जंगल क्रो है उसका नाम है, उसका स्पीसीज है कॉर्वस मैक्रो, और जो हाउस क्रो है उसका नाम होता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो यहाँ पे इन दोनों का स्पीसीज अलग है, लेकिन यहाँ पे और एक दूसरा वर्ड आता है, वो है कर्वस, ठीक है। क्या आता है, कर्वस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस दोनों का एग्जाम्पल क्यों लिया, देखिए, ये भी एक क्रो है, ये भी एक क्रो है, पर इन दोनों में कुछ डिसिमिलरिटीज भी है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कलर, बिक, ओके। फिर भी ये दोनों क्रो ही तो है, ठीक है। और इन दोनों कभी इंटरब्रीड नहीं कर सकते। हमने प्रीवियस सेशन में स्पीसीज के बारे में पढ़े थे कि कुछ सिमिलर इंडिफरेंट स्पीसीज ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, पर ये जो दोनों होते हैं, ये स्पीसीज में डिफरेंस तो है ही, पर ये दोनों ब्रीड नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये दोनों क्रो कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जो क्रोज होते हैं, दे हैविंग डिसिमिलर स्पीसीज बट हैविंग सिमिलर जीनस। तो यहाँ पे जो कर्वस आती है वर्ड, वो उन दोनों का जीनस का नाम है। तो क्रो कौन से जीनस में आती है, जितने भी सारे दुनिया में जितने स्पीसीज के क्रोज होते हैं, वो कॉर्वस जीनस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं फैमिली में। फैमिली ये ग्रुप ऑफ जीनस को लेके बना हुआ होता है, एंड इनका कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, धर्म होते हैं।
ठीक है। A group of genus having common certain characteristics, they form family। ओके हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, लायन का नाम क्या होता है साइंटिफिकल नेम? पैंथेरा लियो। टाइगर का क्या होती है? पैंथेरा टाइग्रेस। अगर हम कैट की बात करते हैं तो उनका होता है फेलिस डोमेस्टिकस। पर इन लोगों का स्पीसीज तो अलग है, जीनस भी, इन दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, पर ये दूसरा जीनस है। पर इन तीनों में बहुत कुछ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये दिखने में, आपने तो ये सुना ही होगा कि क्या, अगर आप कैट को अगर आप टाइगर को नहीं देखें तो कैट को देख लो, पता चल जाएगा कि टाइगर कैसी है। तो इन तीनों में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज भी पाए जाते हैं। तो इसी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये तीनों जो होते हैं ये एक अलग का, मतलब कि फेलिडा फैमिली से ये सब बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो रिलेटेड फैमिलीज को लेके बना हुआ होता है ऑर्डर। अगर कैट फैमिली की देखेंगे तो उनका नाम है फेलिडा, मतलब कि कैट फैमिली क्या है? फेलिडा। डॉग फैमिली को बोलते हैं कानिडा। बट ये जो फेलिडा हुआ, कानिडा हुआ, ये जो फैमिलीज है जिसके लास्ट में डा मिलेगा वो फैमिली होगा। ये जो फैमिलीज ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर बनाते हैं, और उस ऑर्डर का नाम होता है कार्निवोरा। ठीक है, ये एक ऑर्डर है। सेम टू सेम अगर क्लास की बात करते हैं, डॉग, बैट, व्हेल्स, मंकी, इन सब के क्लास मतलब कि ये क्या होगा? रिलेटेड ऑर्डर्स मेक अ क्लास। इनको बना के तो क्लास बनेगा ना। तो जो डॉग, बैट, व्हेल, मंकी हो गया, इवन ह्यूमन हो गया, सबका कुछ कॉमन फैक्टर्स है उन लोगों के बीच। जैसे कि सबका हेवी स्किन है, स्किन में हेयर पाए जाते हैं सब में। तो इनको कौन सी क्लास में रखा गया? मामालिया। आप अभी समझ पा रहे होंगे कि कैसे बनता है ये सब कुछ। फाइलम की बात करते हैं तो ये क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन इन क्लासिफिकेशंस। क्लास को लेके फाइलम बना हुआ होता है। जैसे कि क्लासेस क्या हो गया? एक मामालियन हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल हो गया, उन सब क्लास का नाम है। ठीक है। और फ्रॉग्स हो गया, फिशेस हो गया, टुगेदर कंस्टिट्यूट ए फाइलम। ठीक है, ये क्लास को लेके बना हुआ होता है जिसका नाम होता है कॉर्डाटा। तो फाइलम का नाम क्या होता है? मतलब कि कुछ क्लासेस को मिला के जो फाइलम बनता है उसका नाम होता है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा के अंदर मैमल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, इन सब कुछ आएंगे। हैविंग ए नोटोकॉर्ड और बैकबोन। कॉर्डाटा का मतलब क्या होगा? उनमें नोटोकॉर्ड, बैकबोन प्रेजेंट है। और किंगडम का मतलब क्या होता है? ये रहा किंगडम।
किंगडम क्या होती है? इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, इसमें पाए जाते हैं प्लांटी और एंड एनिमलिया। तो ये जो क्या हुआ था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। टू किंगडम हुआ ना, एक तो प्लांटी किंगडम हुआ, दूसरा एनिमलिया किंगडम हुआ। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक पाए गए। ये जो प्रपोज किया गया था, ये जो टू किंगडम सिस्टम प्रपोज किया गया था लिनियर्स के द्वारा, जिसमें कि क्या हुआ, कुछ ड्रॉबैक मिले। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँगी कि बैक्टीरिया और फंजाई या प्लांट्स, आप क्या बोलेंगे? नो, कैसे हो गया वो प्लांट्स, उनके तो क्लोरोफिल नहीं है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया फंजाई तो प्लांट की कैटेगरी, प्लांट किंगडम में नहीं आएंगे। और सिंगल सेल्ड अगर यूग्लिना की बात करते हैं, वो नाइदर प्लांट है नॉर एनिमल है, क्योंकि उसका क्लोरोप्लास्ट लाइक प्लांट दे पॉजेस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन, और उनका सेल माउथ भी होती है, तो फील लाइक एनिमलिया। अगर ब्रेड मोल्ड की बात करते हैं, वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बट दे डू नॉट हैव रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो उसके बाद प्रपोज किया गया और थ्री किंगडम का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो प्लांटी और एनिमलिया को मिलाकर ये हो गया 5 किंगडम सिस्टम, जिसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप अभी तक वीडियो को समझ चुके होंगे, कैसे ऑर्गेनिजम्स का स्तर जो था उसको भी समझ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।